बानी पीटीआई इमरान खान और चेयरमैन पीटीआई की अदालतों से बड़ी कामयाबी। नेशनल मीडिया पर पीटीआई का डंका बजने लगा और जनरल फैज़ हमीद की बड़ी तलबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन कराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन, फैसला कुन मरहले में इस वक्त इंतखाबी दंगल जारी व सारी है, जिसमें सियासी पार्टियाँ जो हैं वो अपना ज़ोर आजमा रही हैं, मगर सारी पार्टियाँ एक तरफ और पीटीआई और बानी पीटीआई एक तरफ। सारी खुदाई एक पासे ते मेरा डोलन माही एक पासे। इत्थे आके गल रुकी हुई है। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त अदालतें जो हैं वो इंसाफ, आइन और कानून की बालादस्ती में अपना भरपूर अदा करने के लिए अगर तैयार खड़ी हैं, तो उसी ऐसी मनसफ़ अदालतों और मनसफ़ों पर जो नून लीग का एक वतीरा रहा है, भरपूर किस्म की गोलाबारी जारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान क्या वापस किया पीटीआई को कि एक सफ़े मातम बुझ गई। इसमें नवाज शरीफ साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, या जो भी इस वक्त बल्ले से खौफ का निशान है, उन्होंने हाई कोर्ट को अपने हदफ का निशाना बनाया। हस्ब सबक एस्टेब्लिशमेंट भी इनका शिकार रह चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका वतीरा रहा है। बल्ले का निशान वापस आने के बाद इलेक्शन कमीशन और ये जो एक पीडीएम का पूरा इत्तेहाद था, माजी का हिस्सा बन चुका है, मगर ये फिर सर जोड़कर खड़े हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन पेशावर के ख़िलाफ़, हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखता है। आज तक फैसला तो नहीं हो सका, मगर वो कहेंगे कि बल्ले का निशान वापस क्यों किया। अभी ये सफ़े मातम जारी ही था कि फिर इसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो जनाजा ही उठा दिया। उन्होंने दबंग किस्म के फैसले दिए हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी बानी पीटीआई से टिकटों की तकसीम के हवाले से। जनाब ऑनरेबल जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने निगरान हुकूमत पर सवालात उठा दिए कि ये निगरान हुकूमत के खौफ का निज़ाम चला रही है। ये कैसा निज़ाम चला रही है कि जिसमें इलेक्शन के हवाले से एक शख्स जो है वो उसका चेयरमैन जो है उससे मुशावरत की भी इजाज़त नहीं देती। तो क्या ये निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शनों को डिले करना चाहती है? ये इलेक्शन करवाना आए हैं या इलेक्शनों को डिले करने आए हैं? बड़े तल्ख जुमलों का अटॉर्नी जनरल साहब ने इस हवाले से काफ़ी मुखालफत की, तो अदालत ने सरजनश करते हुए कहा कि आपको हुकूमत का हिस्सा हैं, आपको इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। इसके बाद अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट का वो एक अजाफी नोट था जनाब अतर मनोल्ला का, उसका भी हवाला देते हुए कहा कि वो अजाफी नोट ही काफ़ी आपको नहीं लगा कि या मैं भी आपके ख़िलाफ़ एक अजाफी नोट लिखूँ। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर आइंदा आपने इस तरह की जमहूरियत डीरेल करने की निगरान हुकूमत में आप उसका हिस्सा हैं, अगर बात की तो आपको जुर्माना भी किया जाएगा। ये जी जनाब गुल हसन औरंगज़ेब आज उन्होंने दबंग फैसला किया और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन जो पीटीआई हैं, इस तरह वो आज अदालत से रिलीफ मिलने के बाद अड्याला जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद टिकटों की तकसीम पर आज उन्होंने भरपूर मुशावरत की। सफ़े मातम जारी है। नून लीग को कोई कहीं से कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि पब्लिक के दरवाजे से रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि रेड कारपेटेड इस्तकबाल होने के बावजूद, भरपूर प्रोटोकॉल मिलने के बावजूद, सारा जो अवाम का प्रोटोकॉल है वो मिल लेने से कासिर है। अब आते हैं जनाब जनरल फैज़ हमीद। जनरल फैज़ हमीद ऐसा, ये टाइमिंग बड़ी अहम है कि जो फैज़ाबाद धरना कमीशन है उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब को तलब कर लिया गया है। आपको मालूम है कि इसी के साथ और ख़बर ये है कि उस धरने में खाना किसने तकसीम किया था।
उस कंपनी को नोटिस किया गया है और फिर चैनल जो है उसको भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि एक निजी चैनल है उसको भी नोटिस दिया गया है। जनरल फैज़ हमीद साहब का जो इस वक्त अदालत की तरफ से तलबी का नोटिस है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और जनरल फैज़ हमीद आपको मालूम है ISI के चीफ थे और उनके दौर में ये धरना हुआ था और इस धरने के हवाले से इन पर ख़ासी जो है वो एतराज़ किया जाता रहा है अपोजिशन जमातों की तरफ से। उनका तलब किया जाना जो है वो एक हलचल सी मच चुकी है। उनके तलब करने के बाद क्या वो तलब वज़ारत दफ़ा ने वैसे उसके ज़रिए नोटिस दिया गया है, वो आकर वो कैसा बयान देते हैं, वो कैसे इंकशाफात करते हैं। टाइमिंग को अगर देखा जाए तो बड़ा अहम है, नया साल शुरू होने जा रहा है, फरवरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। निगरान हुकूमत के हवाले से अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर इस वक्त के हालात जो हैं वो PTI के फेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगरचे PTI के जो लीडरान हैं उनकी पकड़ दकड़ जारी है। खुर्रम लतीफ़ खोसा जो हैं उनके ऑफिस में आज छापा क्या पुलिस पहुंची, मगर आज वकला ने खासी बरहमी का इजहार करते हुए और वहाँ से थ्रेट करते हुए पुलिस को वहाँ से हटने पर मजबूर कर दिया। हरासा करने का अमल भी जारी है, मगर इस पे नताइज क्या बरामद होते हैं, इन हालात को कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो इलेक्शन की जानब जाते हैं या किसी और की जानब ले जाया जाता है। क्योंकि अगर अदालतों की तरफ रिलीफ मिलने का सिलसिला PTI को जारी रहा तो शायद जो इस वक्त तज्जियाकार हैं बहुत सारे तो ये भी कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। सिक्योरिटी जो है वो फ्राहम करने का ऐलान किया है। पाक फ़ौज के आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स के इजलास में उन्होंने कहा कि हम भरपूर फ़ौज अपनी मामलत जो है वो फ्राहम करेगी इलेक्शनों के हवाले से। अगर फ़ौज आती है तो फ्री और फेयर इलेक्शन जो है उनको कोई भी नहीं रोक सकता। फ़ौज की तरफ से भरपूर ताउन है। अलबत्ता पुलिस की जानब से कहा जा रहा है कि नफरी की शार्टेज है, अमन और अमान का मसला है। अब इंतखाबात होते हैं, इसी को बहाना बनाया जाता है या फ़ौज की एक भरपूर किस्म की हमायत है इंतखाबात के हवाले से। मतलब ये है कि फ़ौज नहीं चाहती इंतखाबात को डिले किया जाए। आने वाला वक्त बड़ा अहम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।